नमस्ते दोस्तों, हमारे भाई ने ना एक बहुत ही अच्छा कमेंट किया और इनका कमेंट रीड करके तुरंत वीडियो बनाने का मन किया। मतलब इनको मैंने बोल दिया चलो भाई इसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। आपको कमेंट स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा, मैं आप बताऊंगा, अभी पढ़ के भी बताऊंगा, ठीक है। पर इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले, इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है ना कि भाई हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बने, क्या हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, हमको स्टॉक को कितने टाइम तक होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। कोई बोलता है कि मैं 6 महीने तक होल्ड करता हूं तो मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, कोई बोलता है मैं 1 साल तक स्टॉक को होल्ड करता हूं तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, और कोई बोलता है कि मैं 6 महीने तक स्टॉक को होल्ड करता हूं तो मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पहली बात होता कौन है, और इसमें जो इन्होंने कमेंट किया कि ब्रो मैं इन्वेस्टर बनना चाहता हूं पर हमको पता नहीं कि कौन से शेयर को कितने टाइम तक होल्ड करना चाहिए। ये कमेंट इतना अच्छा लगा ना कि मैं बोला उनको कमेंट में कि चलो इसके ऊपर वीडियो बना देंगे कल परसों, तो मैं सोचा 2 दिन बाद बनाऊंगा, पर ये कमेंट इतना अच्छा लगा कि ईटीएफ के ऊपर वीडियो बनाना था। मैं ईटीएफ का बाद में बनाता हूँ, इसको पहले कवर कर लेता हूँ क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, आप कभी भी बोलोगे मैं कभी भी इसका आंसर दे दूंगा। इसका आंसर बहुत ही अच्छा है, आपको सुनना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, आपको 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया या 1 साल हो गया स्टॉक मार्केट में आके, तो भी ये वीडियो देखना चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ वो सुनना चाहिए, ठीक है। जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा ना, आपको बहुत स्टेबल फील होगा वो चीज़, मतलब अगर फॉलो करोगे तो। बाकी तो वो आपकी मर्जी, ठीक है। बाद में देखो इन्होंने क्या लिखा है कि ब्रो मैं इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ पर हमको पता नहीं कि कौन से शेयर को कितने टाइम तक होल्डिंग करना चाहिए, हमेशा के लिए या कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए, इन्वेस्टर का काम है। मतलब उन्होंने बोला कि कौन से स्टॉक को हम कितने टाइम तक होल्ड करें, हमेशा के लिए करें या कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाए, इन्वेस्टर का क्या ये काम है। उन्होंने बोला प्लीज रिप्लाई, ठीक है। चलो आज इसके ऊपर मस्त कवर कर लेते। देखो अभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात आ जाती है, तो पहला समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता कौन है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई अच्छा स्टॉक ओपन कर लूँ, मतलब स्विगी भी अच्छा है भाई ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पहली बात हम समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता कौन है। देखो आज की डेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा जाएंगे डीप तक जाएंगे, अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आज के डेट से समझूँ तो जो 1-2 महीने तक स्टॉक को होल्ड रख रहा है उसको हम बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, ठीक है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। मैं आज के डेट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मॉडर्न जमाना है, मतलब जो फास्ट जमाना है, जिसको फास्ट रिटर्न चाहिए, ठीक है। जबकि देखा जाए ये सारी बातें गलत है, ठीक है। यहाँ पे माइक भी चालू है। तो जो 1-2 महीने तक आज की डेट में जो स्टॉक को होल्ड कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। जो 6 से 7 महीने स्टॉक को होल्ड रख रहा है उसको हम बोल रहे हैं मिड टर्म इन्वेस्टर, ठीक है। और जो 1 साल से ऊपर थोड़ा होल्ड कर ले रहा है ना आज की डेट में स्टॉक, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैंने तो स्टॉक को 1 साल तक होल्ड कर लिया। पर एक्चुअल देखा जाए ये गलत है। जो 1 साल 2 साल तक स्टॉक को होल्ड रखता है उसको एक्चुअल में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बोलते हैं, उसको उल्टा हाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बोलते हैं। आप सही सुने, मिनिमम 1-2 साल स्टॉक को होल्ड रख रहे हो तो आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मतलब एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। ट्रेडर मीन्स ये मत सोच रहे हैं कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग, नहीं, ट्रेडर मीन्स इन्वेस्टर भी आज समझ सकते हो, मुंह से निकल जाता है। तो जो एक्चुअल देखा जाए कि डेफिनेशन क्या है इन्वेस्टर की, अगर आप 1-2 साल तक स्टॉक को होल्ड रखते हो तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, सिंपल, ठीक है। पर लोगों ने आज के डेट में क्या बना दिया, 1-2 साल को लॉन्ग टर्म, नहीं ये गलत है, ठीक है। वो छोड़ दो, आज के डेट के हिसाब से जो बेसिक स्ट्रांग बातें हैं वो मैं केवल आपको बता रहा हूँ। और हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर किसको बोले, एक्चुअल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कौन हो गया, जो स्टॉक को 7 साल 10 साल होल्ड करता है उसको हम प्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलते हैं। पर चलो आज के टाइम बहुत फास्ट है और इस डेट में कुछ ऐसे लोग भी है जो एक, ये देखो कमेंट क्या किया था भाई ने, एक इन्वेस्टर बनना चाहते, तो उनके हिसाब से जो आज के डेट में बोल रहे कि मैं इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ, ऐसे वर्ड ना बहुत कम लोग बोलते हैं और बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है। तो अगर सपोज आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो मिनिमम 5 ईयर आपका एक होल्डिंग पीरियड रहना चाहिए, तो हम उसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोल सकते हो, ठीक है। आप कभी भी मत सोचना कि मैं 1 साल तक स्टॉक को होल्ड करता हूँ मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, नहीं, आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। मिनिमम 5 ईयर 7 ईयर 10 ईयर की होल्डिंग जो रखता है वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक डेफिनेशन बता दी कि लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो बात ये निकल के आती है कि मैं इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ, मुझे कौन से शेयर कौन से टाइम तक होल्ड करना चाहिए। देखो पहली बात मेरा क्या मानना है कि आपका एक टारगेट होना चाहिए, ठीक है। किस बात का टारगेट, क्या टारगेट होना चाहिए? आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो में, मेरे डीमेट अकाउंट में इतने रुपए के शेयर्स होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि कितने रुपए के शेयर्स होने चाहिए। देखो सबका एक टारगेट होता है। जैसे मान लो कि मेरा एक 10 करोड़ का टारगेट है सपोज, ठीक है, बहुत लंबा है। सपोज मान लो मैंने माना है कि मेरा एक 10 करोड़ का पोर्टफोलियो रहना चाहिए, तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अब किसी का 10 लाख का हो सकता है, किसी का 5 लाख का हो सकता है, ठीक है। वो आपका एक पर्सनल है, किसका पोर्टफोलियो कितना बड़ा होने का टारगेट है। पर देखो मिनिमम मेरे ख्याल से लोग पहला टारगेट क्या लेके चलना चाहिए। देखो टारगेट भी ना हवा में नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आप मारोगे टारगेट 10 करोड़ का, आपके पास आप मंथली एसआईपी कर रहे हो 2000 3000 रुपये ऐड कर रहे हो डीमेट अकाउंट में, तो वो भी मतलब नहीं, क्योंकि मन बहुत बेचैन हो जाएगा। बोले यार मेरा 10 करोड़ का टारगेट है और मैं 2-3 हज़ार डाल रहा हूँ, तो उसका ध्यान ना भटक जाएगा, ठीक है। पहले छोटे छोटे टारगेट रहने का। मान लो कि जिसका 10,000 का पोर्टफोलियो, तो उसको छोटा टारगेट रखने का कि मेरा 1 लाख का टारगेट पूरा हो जाए। फिर 1 लाख का हो जाए तो फिर बड़ा टारगेट रखने का कि 2 लाख का टारगेट पूरा हो जाए। फिर 2 लाख का किसी का पोर्टफोलियो हो गया तो फिर 5 लाख का रखो। तो छोटा छोटा टारगेट रखोगे ना तो वो अचीव होएगा, तो दिल में खुशी मिलेगी। पर एक ही टाइम पे आप 10 करोड़ का टारगेट रख लोगे मन में, और आप 2-2 3-3 हज़ार रुपये ऐड करोगे, कभी 5,000 करोगे और 10 करोड़ का रखा है, तो आपका मन ना बहुत वो हो जाएगा। बोले समझ रहे हो, बहुत गैप आ जाएगा टारगेट और आपके मन में ना, बहुत गैप आ जाएगा। और ये जब गैप आ जाएगा ना, आपका ध्यान भटक जाएगा। ये गैप छोटा रहेगा ना तो आपका ध्यान बराबर रहेगा। तो देखो मिनिमम सपोज मान लो कि मेरा ऐसा एक मानना है कि आपके घर में सपोज 10 लाख रुपए का गोल्ड है, सपोज फिजिकल गोल्ड की बात करो। अगर आपके घर में 10 लाख का गोल्ड है तो मिनिमम आप 10 लाख का टारगेट लेके चल सकते हो कि मिनिमम मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का होना चाहिए, ठीक है। आपके घर में 5 लाख का सोना है तो आप मिनिमम 5 लाख का पोर्टफोलियो का पहले टारगेट लेके चलो। जितना गोल्ड है उतना पोर्टफोलियो का टारगेट लेके चलो, सिंपल। अब आ गए टारगेट पे। फर्स्ट स्टेप हमने टारगेट सिलेक्ट कर लिया कि भाई मान लो कि मैंने एक टारगेट 5 लाख का सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मेरा टारगेट है कि मेरा पोर्टफोलियो 5 लाख का होना चाहिए। ये मैं इन्वेस्टर बनने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इन्वेस्टर की ये थिंकिंग होनी चाहिए, ध्यान देना। अभी तक मैं ट्रेडिंग की बात नहीं किया, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो मान लो कि मैंने एक टारगेट सेट कर लिया कि भाई मुझे इन्वेस्टर बनना है, तो मेरे डीमेट अकाउंट में, मेरे पोर्टफोलियो में मिनिमम 5 लाख रुपए के शेयर्स होना चाहिए। जब तक मेरे अकाउंट में 5 लाख के शेयर नहीं आएंगे मैं बेचैन रहूंगा, ठीक है। ये एक टारगेट बना के चलना है। तो आप बोलोगे कि 5 लाख में कौन से स्टॉक भरे, कौन से स्टॉक ना भरे, ठीक है। इसका भी जवाब है, टेंशन लो। स्टॉक का नाम नहीं बताऊंगा, वो आप कमेंट करोगे तो मैं उसके ऊपर एनालिसिस कर दूंगा, वो बात अलग है, ठीक है। तो देखो 5 लाख का जो आप मेन पोर्टफोलियो बनाओगे, जो अपना मेन बेस बनाओगे, बेस समझ रहे हो ना, पोर्टफोलियो का बेस बनाओगे, वो मजबूत रहना चाहिए। अब मजबूत मतलब क्या, उसमें आपके पास मिड कैप, लार्ज कैप के स्टॉक होना चाहिए, समझ गए। पोर्टफोलियो में मिड कैप एंड लार्ज कैप। अगर आप बहुत समझदार हो तो आप स्मॉल कैप भरो, वो अलग बात है। पर जो न्यू है, जिनको 1-2 साल हो गया, ठीक है, आके मिनिमम आपको 4 ईयर हो गया है, तो आप एक स्मॉल कैप भर सकते हो अपने 5 लाख के पोर्टफोलियो में। एग्जाम्पल लियो 5 लाख का फिगर, ठीक है, वो मन में मत बैठा लेना। तो मान लो कि अगर आप पुराने हो तो अपने 5 लाख के पोर्टफोलियो में भले स्मॉल कैप का भरो, आपको ज़्यादा दिमाग है, आप स्मार्ट हो तो ठीक है। स्मार्ट समझने की कोशिश मत करना, स्मार्ट समझना और स्मार्ट रहना बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, स्मार्ट हो, तो भले स्मॉल कैप की भरो, बाकी स्मॉल कैप छोड़ दो अब, चलो ठीक है। तो 5 लाख का मेरा एक टारगेट है, उसमें अपने को अपना बेस मजबूत रखना है, ठीक है। अब बेस मजबूत बोले तो स्ट्रांग और अच्छे फंडामेंटल गुड कंपनी रखनी है। अब गुड कंपनी बोले तो क्या, मैं रिपीट कर देता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, थक जाता हूँ भाई, मतलब थक क्या भाई, बोर हो गया बता के, ठीक है। देखो मिड कैप लार्ज कैप की कंपनी होनी चाहिए आपके 5 लाख का पोर्टफोलियो, तो बेस मजबूत रहेगा। अब मिड कैप, अब मतलब कौन सी कंपनी रहना चाहिए, मिनिमम मार्केट कैप 30,000 40,000 करोड़ के ऊपर मिनिमम। ध्यान से लिख लो भले, ठीक है, लिख लो आप अपने हिसाब से, भले बैक करके देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से जब देखना है देख लेना। तो मिनिमम 30-40 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए, अपने सेक्टर में पहली दूसरी नंबर होनी चाहिए। ध्यान देना, पहली दूसरी तीसरी। अब सेक्टर वाइज भी वो बहुत महत्व देता है, ठीक है, उस बिजनेस नेचर भी बहुत अलग रहता है, ठीक है।
तो अभी जैसे पावर का हो गया, मान लो कि पावर में कोई 90 नंबर की कंपनी है तो भी वो जिंदाबाद है, तो भी जिंदाबाद है। क्यों? क्योंकि पावर यूज होना ही है, तो सबका बिजनेस नेचर अलग है। पर ऐसा मत समझ लेना कि टाटा पावर पहले पे है तो अडानी पावर 10वें पे है तो अडानी पावर को हम ऐड ना करें। नहीं, पावर का बिजनेस है, वो तो उनका रनिंग है, वो तो चलेगा, उसकी खपत है, ठीक है। तो इस हिसाब से मत करना, ठीक है। बिजनेस नेचर अलग होता है, इसके लिए बोल रहा हूँ। आप स्टॉक कमेंट करोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो आपको ऐसी कंपनी चूज करना है जो अपने सेक्टर में लीडर हो। उसके बाद लीडर हो गया, मार्केट कैप हो गया 30-40 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप कम से कम होना चाहिए कंपनी का। ROC 20 के ऊपर, ROE 15 के ऊपर, कर्जा नहीं होना चाहिए। कर्जा अगर मान लो 100 करोड़ का है तो रिजर्व उनके पास 200 करोड़ का होना चाहिए। कर्जा अगर 500 करोड़ का है तो रिजर्व उनके पास 1000 करोड़ का होना चाहिए, ठीक है। मतलब कर्जा कम, रिजर्व डबल होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, सिंपल। प्रमोटर्स की FIs DIs की होल्डिंग अच्छी खासी होनी चाहिए। प्रमोटर्स FIs और DIs की होल्डिंग मिला के 70% के ऊपर होनी चाहिए। मतलब पब्लिक की होल्डिंग 30% कम होनी चाहिए, सिंपल, ठीक है। पब्लिक की होल्डिंग 30% से कम होनी चाहिए और जो प्रमोटर्स FIs और DIs इन तीनों की होल्डिंग मिला के 70 के ऊपर रहना चाहिए। अब देखो इसमें ऐसा भी होता है, मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। चलो कवर कर दिया, इतना लंबा कवर कर ही देते भाई, लोगों की हेल्प हो जाएगी और क्या। अब देखो जैसे चलो सन फार्मा नहीं, मैनकाइंड लेता हूँ, इसमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखो देखो जैसे हम होल्डिंग के पे बता रहा हूँ कि लोगों को होल्डिंग कैसे चेक करना है। देखो मैनकाइंड फार्मा नीचे आया तो अरे इसमें पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है रे बाबा। अडानी पोर्ट ले लूँ क्या? होल्डिंग बताने का ना आपको, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। अब पब्लिक 52 नहीं यार, इसमें भी नहीं आ रहा है। चलो ये लेता हूँ, VST इंडस्ट्री लेता हूँ। रुको, ये अच्छा स्टॉक मिला है, VST इंडस्ट्री। हाँ, ये सही है। अब देखो इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है? 32। FIs की होल्डिंग कितनी है? 1। DIs की होल्डिंग कितनी है? 9 है। मतलब टोटल प्रमोटर्स और FIs और DIs की होल्डिंग मिला के कितनी हो गई? 33-43 हो गई। और मैंने क्या बोला? 70 के ऊपर होना चाहिए। आप बोलोगे कि ये तो कंपनी भी अच्छी है तो भी इसमें होल्डिंग 43 है, तो क्या करें? ऐसा नहीं है भाई। इस पब्लिक पे जब टैप करोगे ना, इसमें आपको ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट करके दिखेगा। ये पब्लिक में नहीं आएगा, बट इसको पब्लिक में डाला गया है। ये एक कंपनी है, एक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। तो ये एक बड़ी लोग हो गए, ठीक है, बड़े लोग हो गए, तो ये पब्लिक में नहीं आएंगे। अब इसमें राधा कृष्ण दमानी दिखेंगे आपको, तो क्या ये पब्लिक में गिनती होगी? नहीं, ये एक बड़े इन्वेस्टर है, तो इनको पब्लिक में मत लेना। तो इस 56% में से ये 25% जो होल्डिंग है वो माइनस करो। राधा कृष्ण दमानी का जो 3.15% है ये माइनस करो। VST इंडस्ट्री लिमिटेड अनक्लेमेड शेयर, इसको 1.58%, इसको माइनस करो। और ये जब नंबर माइनस करोगे 25, 3 और 1 58 का, 56 में से जितनी होल्डिंग निकल के आ जाएगी वो एक्चुअल पब्लिक की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह होल्डिंग का आप देख लेना, आपका स्टॉक कौन सा है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अपन ने पहले क्या किया? एक टारगेट रखा, मिड कैप और लार्ज कैप की कंपनी भरना है अपने टारगेट में, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्राइटेरिया बताया, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अब फोर्थ आते, भाई रुक जा, बहुत अब गर्मी आना चालू हो गया, ठंडी आई थी बीच में गर्मी आ गई। तो हमको जो 5 लाख का पोर्टफोलियो है, जब तक हम 5 लाख नहीं कंप्लीट करें हमको कुछ नहीं करना है। स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करना है। स्टॉक में ट्रेडिंग मीन्स आज खरीद के 2 दिन बाद बेच दिया, आज खरीद के 5 दिन बाद बेच दिया, ऐसा नहीं करना है। पहले अपने टारगेट को अचीव करना है, बेस मजबूत बनाना है। जब हमारा वो 5 लाख का जो हमने टारगेट लेके रखा ये मजबूत हो गया ना, इसके ऊपर आप फालतू शेयर भी रखो ना, इसके ऊपर आप हिलने डुलने वाला भी शेयर रखो। मतलब स्मॉल कैप की, बहुत वॉलेटाइल स्टॉक, बहुत रिस्की टाइप का, अगर कोई स्टॉक भी अगर आप गलती से डालते हो तो बेस हमारा मजबूत है, वो गिरेगा ही नहीं, वो बिल्डिंग गिरेगी नहीं, मजबूत बिल्डिंग खड़ी है नीचे, ठीक है। तो 5 लाख का अगर हमारा पोर्टफोलियो है और अगर हम 10-20 हज़ार के कुछ फालतू शेयर भी डालते तो हमारे 5 लाख के पोर्टफोलियो पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसके लिए पहले हमको बनाना है मजबूत पोर्टफोलियो, टारगेट रखे। अब मान लो कि हमारा एक टारगेट हो गया 5 लाख का, ठीक है। टारगेट थोड़ा बड़ा ही रखना भाई, टारगेट थोड़ा बड़ा ही रखना, ठीक है। 5 लाख नहीं, मिनिमम 15 लाख रखो, ठीक है, मिनिमम। तो मान लो हमारा टारगेट हो गया कंप्लीट। अब बोलोगे अब करना क्या है? जो ये आपने 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाया ना, इसको कभी लाइफ में बेचना नहीं है जब तक बहुत ज़रूरत नहीं पड़ जाए, ठीक है।
जब तक बहुत, ये मतलब एक इन्वेस्टर वाला पोर्टफोलियो हो गया आपका, समझ गए ना। ये आपका क्या हो गया, आपका ये इनका कमेंट खोल दूं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक इन्वेस्टर वाला पोर्टफोलियो हो गया। बोला ना आपको इन्वेस्टर बनना है, तो जो आप टारगेट लेके चलोगे वो एक टारगेट आपका इन्वेस्टर हो गया। तो उसको कम से कम कितना रखोगे आप, 5-6 साल जो अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, टारगेट रखोगे। इन्वेस्टर बन गए आप, ठीक है, अब बन गए। अब ये आपको पोर्टफोलियो बनाने में 1-2 साल लगेगा, 3 साल, जो जैसा आपकी पैसे की अर्निंग रहेगी मुझे नहीं पता, ठीक है। जितना भी टाइम लगे पर आपको करना है, अचीव करना है, ठीक है। सपोज मान लो कि आपका टारगेट था 5 लाख का, आपने 2.5 लाख तक पोर्टफोलियो बना लिया, मिनिमम आधा बना लिया आपने। आपको नॉलेज आ जाएगा तब तक आपको, जब आप इतने हिम्मत से खुद एसआईपी करोगे, कंपनी में रिसर्च करोगे और पैसा डालोगे और पोर्टफोलियो बढ़ाओगे, आपको नॉलेज आ जाएगा। आप मार्केट के फ्लो के साथ चलोगे, देखोगे कि आज निफ्टी गिर रहा है, बढ़ रहा है, उस हिसाब से एसआईपी करोगे। कल को मैं अपडेट करूंगा कि निफ्टी और गिरने वाला है, तो आप वेट करके फिर एसआईपी करोगे जब गिरेगा तब, ठीक है। तो ऐसे अपडेट के साथ जब चलोगे ना, आपको मार्केट का बहुत नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। अब आपने मान लो कि 2.5 लाख तक ऐड कर दिया, आपको मार्केट का नॉलेज भी आ चुका है, ठीक है। आपका 50% तो काम हो गया भाई, यहाँ तक तो मैं सिखा ही दिया। अब आता है नीचे एक सवाल था कि हमेशा के लिए या कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाए, ठीक है। तो देखो, आप जो टारगेट बनाओगे वो तो हमेशा के लिए रखना है, मिनिमम 5 ईयर। उसके बाद जैसा कंडीशन आपका रहे वो तो बात की बात है। फिर बाद में निकल जाना चाहिए, देखो निकल भी जाना चाहिए। अब कैसे निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, मैं बताता हूँ। जो आपने एक आधे तक मान लो पोर्टफोलियो बना लिया और आपको एक अच्छी लर्निंग हो गई स्टॉक मार्केट की, तो फिर आप स्टॉक ट्रेडिंग की ओर जाओ। अब बोलोगे स्टॉक ट्रेडिंग बोले तो क्या मतलब, आप उस टाइम फिर क्या करना कि अच्छे गुड फंडामेंटल स्टॉक की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, फालतू नहीं, फालतू स्टॉक की नहीं बात कर रहा हूँ, प्लीज़ ये ध्यान देना, मैं केवल अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो जब आप अपना आधा टारगेट पूरा कर दोगे पोर्टफोलियो का, तब तक आपको बहुत नॉलेज आ जाएगा स्टॉक मार्केट का, यकीन मानो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। मेरी वीडियो भी तो देखोगे ना। तो फिर क्या आएगा ना, फिर क्या करना कि आप थोड़े पैसे साइड निकालना। मान लो कि आपका 5 लाख का टारगेट था, आपने 2.5 लाख अपना कर दिया, पोर्टफोलियो खड़ा कर दिया, तो फिर आप 60-70 हज़ार रुपये एक साइड निकालना। अमाउंट के हिसाब से बता रहा हूँ, मान लो 10 लाख का टारगेट है और 5 लाख आपने पोर्टफोलियो बना लिया है, तो 1-1.5 लाख आप साइड निकालना, ठीक है। तो जब आपने आधा टारगेट अपना कंप्लीट कर लिया, तो फिर आप एक 50-60 हज़ार रुपये साइड निकालना। अब उस पैसे का करोगे क्या, आपको करना है स्टॉक में ट्रेडिंग, ठीक है। कोई भी नहीं बोल रहा हूँ कि जाके अभी कर लो, इस स्टॉक में कर लो, नहीं, ये सारे मेरे पर्सनल डिसीजन है, ध्यान देना, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो 50-60 हज़ार रुपये जो निकालोगे ना, आपको ऐसे अच्छे स्टॉक फाइंड करने हैं, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, सिंपल। नीचे के लेवल पे खरीदना है, ऊपर पे बेचना है, मतलब उससे अपनी हाथ सफाई करोगे आप, समझ रहे हो, अपना माइंड शार्प करोगे। 60-70 हज़ार रुपया आप मार्केट से कमा धमा के, मतलब इन्वेस्ट करके, और उसमें थोड़े पैसे निकाल के 10-12%, मतलब मान लो कि आपने 60 हज़ार रुपये के कोई 500 रुपये वाले शेयर खरीदे और आपने 600 रुपये पे बेच दिया, मतलब लो पे खरीदा और थोड़ा हाई पे बेच दिया, ठीक है। तो इससे आप अमीर नहीं बनोगे, मैं अमीर बनने के लिए नहीं बता रहा हूँ, इससे आपका माइंड शार्प होगा, ठीक है। क्योंकि आप जब पैसे का फ्लो करोगे ना, हर एक महीने, हर 30 दिन में, मतलब मान लो कि कोई ABCD स्टॉक है, आपने 1000 में लिया, आपने 1200 में बेच दिया। कोई स्टॉक है 1500 में लिया, 1600 में बेच दिया। तो ऐसा जब आप करोगे ना, बाय सेल, एक पैसे को निकाल के अलग से 60-70 हज़ार रुपया, जो भी अमाउंट हो, पोर्टफोलियो के हिसाब से निकालना पड़ता है अमाउंट। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का खड़ा हो गया तो आप 2-3 लाख रुपए निकालो। आपका पोर्टफोलियो 5 लाख खड़ा हो गया तो 1 लाख निकालो। आपका पोर्टफोलियो 2 लाख खड़ा हो गया तो 20-30 हज़ार रुपये निकालो, इस हिसाब से बता रहा हूँ। तो उस पैसे जो छुट्टे पैसे से आप करोगे ना, बाय सेल, आज ये खरीदा वो बेच दिया, हाई लो पे खरीदा से भाई अच्छा न्यूज़ आया, स्टॉक 10-12% हो गया, बेच दिया। इससे आपका माइंड शार्प होगा, ठीक है, इससे आपका दिमाग शार्प होगा, आपको हिम्मत आएगी बाय सेल करने का, आपको गट्स आएंगे स्टॉक को उठाने का, लेन देन करने का, ठीक है। आप स्टॉक को पकड़ना जाओगे, आपके सामने कोई कल कोई स्टॉक आएगा ना, आपको टिप देगा कि ये स्टॉक है, तो तुरंत आप पकड़ लोगे कि नहीं, ये स्टॉक का ऐसा चाल रह सकता है, ऐसा रह सकता है, ठीक है। इससे आपका माइंड शार्प होगा, तो आपको ऐसा करना है। तो आप एक बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर मेरे ख्याल से बन सकते हो। पर ये जो छुट्टे पैसे से पता है ना, एक पैसा, एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो थोड़ा बनाने के बाद हमको साइड में पैसे निकालना चाहिए, ये ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखो, हमारी एक ऐसी एज है अभी, जो भी 20
45 के अंदर देख रहे हैं, जो अभी हम रिस्क ले सकते ना यार। देखो हम अब सीखने के लिए थोड़ा रिस्क ले सकते, थोड़ा पैसे को रिस्क में डाल सकते। HDFC बैंक को 1800 में लेके 1850 में बेच सकते, ठीक है, ये थोड़े रिस्क ले सकते हैं। अगर HDFC बैंक कल को 1600 भी आए तो एवरेज करने की अभी ताकत है हम में, ठीक है, हमको झेलने की ताकत है लॉस की, ठीक है, हमको पैसे की अभी उतनी नीड नहीं है, तो हम थोड़ा रिस्क लेके थोड़ा शार्प कर सकते हैं माइंड को, समझ रहे हो, थोड़ा बाय सेल करके 1600 में उठाया, HDFC बैंक 1800 में बेच दिया, तब ये करना आपको कब, पोर्टफोलियो बनने के बाद, ठीक है, अभी नहीं। पोर्टफोलियो जब बनाओगे खुद ही आपका माइंड शार्प हो जाएगा, और एक्स्ट्रा शार्प करने के लिए, एक एज देने के लिए अपने माइंड को ये करना है बस। बन गए आप इन्वेस्टर, हो गया, आपको आ गया दिमाग। पर ध्यान देना, ओवरऑल मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ, कुछ पॉइंट छूटते भी रहेंगे, मेरे को याद नहीं आ रहे, क्योंकि देखो मैं स्क्रिप्ट लिख के वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसके लिए मेरे पॉइंट छूट जाते हैं। आप कमेंट भी कर सकते हो, कुछ आपको लगता हो कि इसने ये बोलना मिस कर दिया, मैं कवर कर लूँगा अगले वीडियो में, नहीं तो कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है। तो देखो ओवरऑल हमने क्या समझा कि पहले हमारा अपने को बेस बनाना है, हमको अपना अस्तित्व बनाना है कुछ पोर्टफोलियो का, ठीक है। अब किसी भी फैमिली का अस्तित्व, मतलब एक एग्जांपल के बता रहा हूँ, किसी का भी अस्तित्व हम कैसे देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, उसके पास पैसा कितना है, उसके पास सोना कितना है, उसके पास चांदी कितना है, ठीक है। तो हम एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, हम एक स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, तो हमारी वैल्यू कैसे रहेगी, किसके पोर्टफोलियो में माल कितने का पड़ा है, ठीक है, इसका पोर्टफोलियो कितना मजबूत है। तो अपने को अब स्टेप फटाफट बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अपने को क्या, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना है, एक टारगेट सेट करना है कि 10 लाख का, 20 लाख का, मान लो कि 20 लाख का एक पोर्टफोलियो का टारगेट हो गया, तो तब तक वो अचीव नहीं होता, तब तक हमको पैसा ऐड करते जाना है, मतलब माल उठाने जाना है। फिर अच्छा स्टॉक चुनना है, अच्छा स्टॉक चुना, मिड कैप, स्मॉल कैप नहीं, मिड कैप, लार्ज कैप का अच्छे स्टॉक फाइंड किए, पोर्टफोलियो में ऐड करना है, पोर्टफोलियो को मजबूत बनाना है, ठीक है। देखो बहुत लोग बोलेंगे लार्ज कैप में रिटर्न नहीं बनता, ये वो, भाई छोड़ दो, आप स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने की ओर देखो, जिसका जो टाइम साइकिल आएगा वो चलेगा। 1380 से गाली दे रहे थे HDFC बैंक को 6 महीना पहले, आज 1800 पे खड़ा है भाई, ठीक है। सबका एक टाइम साइकिल रहता है, अपने टाइम साइकिल के हिसाब से चलता है, यहाँ वहाँ नहीं देखना, अपने को अपने ट्रैक पे चलना है, धीरे चलो पर लंबा चलो, ओवरटेक मार के सीधा ठुक नहीं जाओ, ठीक है। तो हमने एक स्टॉक सिलेक्ट कर लिया भाई, मिड कैप की, लार्ज कैप की, और हाँ इसमें देखो ऐसा भी करना, आप फार्मा, मान लो कि आपका 20 लाख का टारगेट है, तो फार्मा के 1 लाख के शेयर होना चाहिए, FMGC के 2 लाख के होना चाहिए, सोलार के 2 लाख के होना चाहिए, पावर का अगर हो गया, पावर जनरेशन, टाटा पावर के, उसके मेरे पास 2-3 लाख रुपए के शेयर होना चाहिए। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या लगता है, पोर्ट, तो पोर्ट के, अडानी पोर्ट के कुछ मेरे पास शेयर्स होना चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी रखो, या क्वांटिटी का टारगेट रखो या अमाउंट का रखो, ठीक है। ब्रोकिंग बिजनेस में कौन अभी शाना है, स्मार्ट है, जो लिस्ट है मार्केट में, एंजल वन, मोतीलाल, तो उसके कुछ हिस्से रहने चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो ये आपको इस तरह पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है। ये भी बात ध्यान देना, ऐड नहीं किया था, वही बोल रहा ना, भूल जाता हूँ, अभी याद आ गया तो बता दिया। तो इस तरह अपने को एक अपना पोर्टफोलियो का टारगेट क्रिएट करना है। पोर्टफोलियो का टारगेट क्रिएट कर दिया, आपको उतना माइंड खुल जाएगा, ठीक है, आप बहुत स्मार्ट बन जाओगे। फिर उसके बाद क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो का अराउंड 10-12% आपको एक अमाउंट निकालना है, ठीक है। आप बीच में भी निकाल सकते हो, अगर आपका पोर्टफोलियो का टारगेट आधा हो गया ना, तब तक तो भी आपको बहुत दिमाग आया, तो भी आप निकाल सकते हो, आपको जैसा कंफर्टेबल हो। मान लो किसी का पोर्टफोलियो का टारगेट पूरा हो गया, तो उसको 10% पोर्टफोलियो का पूरा निकालना है, साइड में करना, वो पैसे को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। वो पैसे से अपने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बना, वो पैसे से क्या करेंगे, वो पैसे से हम करेंगे, आज 1500 में उठाया, कल 1600 में बेच दिया। निफ्टी 50 की कंपनी कोई लो पे उठाया, ऊपर बेच दिया। निफ्टी 50 की कंपनी कोई 200 मूविंग डे एवरेज पे उठाया, उसको ऊपर टॉप पे बेच दिया। वो उस पैसे से अपने को माइंड शार्प करना है। IPO आ रहा है, ये अच्छा IPO है, वो IPO में 2-3 IPO लगा दिया, लॉट लगा नहीं तो अपना पैसा वापस ही आ जाएगा, ठीक है। तो इससे अपने को माइंड चलाना है, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ साइड में पैसा निकालने का, देखो मैं आपको कितना भी ज्ञान दे दूँ, ये स्टॉक अच्छा है, आने वाले 2-3 महीनों के लिए अच्छा है, इसका स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस है, ये म्यूचुअल फंड, मैं क्या कोई भी आपको ज्ञान दे दे कि एंजल वन का म्यूचुअल फंड का बिजनेस, एंजल वन म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, आने वाले 1 साल इसके लिए अच्छा रहने वाले, ठीक है, मैं कितना भी ज्ञान दे दूँ, पर जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना एक्स्ट्रा बाय सेल करने के लिए, ठीक है, घुमाने के लिए पैसे को स्टॉक में,
तब तक आपको मन ही नहीं लगेगा स्टॉक मार्केट में, आपको वीडियो देखने का मन नहीं करेगा, आपको ज्ञान लेने का मन नहीं करेगा। बोलने का मतलब ये, मैं भी ज्ञान कब लेता हूँ पता है, किसी स्टॉक का, किसी म्यूचुअल फंड का, किसी ETF का, जब पैसा हो डालने के लिए तो ही इंटरेस्ट जगेगा ना। अब मैं वो ज्ञान दे रहा है कि ये म्यूचुअल फंड देगा 30% रिटर्न, सपोज मैं किधर से ज्ञान उठा रहा हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है म्यूचुअल फंड में डालने के, तो मैं क्या करूँगा उस ज्ञान का। अगर कोई मेरे को स्टॉक बता रहा है, कोई बोल रहा है कि ये स्टॉक 100 रुपये में अच्छा है, मैं ज्ञान ले रहा हूँ उसका 10 मिनट का वीडियो सुन के, अब मेरे पास साला पैसा ही नहीं है डालने के लिए उसमें, तो मैं क्या करूँ वो ज्ञान लेके। अब मेरे पास पैसा 1 महीने के बाद आया, वो 1 महीने में उसका बाद प्राइस 100 से 150 हो गया, तब क्या करूँ मैं, तब क्या करूँ मैं। तो मेरे पास जब पैसा आता है तभी मैं ज्ञान लेने जाता हूँ, तब मुझे इंटरेस्ट जगता है, क्योंकि मेरा पैसा है ना, मुझे डूबने का डर रहेगा, तो मैं बहुत ध्यान से सुनूंगा। हाँ, ये प्राइस 100 रुपये पे है, ये इसका सपोर्ट है, ये इसका टारगेट है, तो उस हिसाब से मैं ज्ञान कंज्यूम फटाफट कर लूँगा। तो साइड में पैसा निकालने का, पोर्टफोलियो मजबूत रहेगा तो आपको स्टॉक मार्केट की बातें अच्छी लगेगी, पोर्टफोलियो मजबूत रहेगा तो आपको स्टॉक मार्केट की बातें अच्छी लगेगी, आपके डीमेट अकाउंट में थोड़े एक्स्ट्रा साइड में पैसे रहेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट की बातें अच्छी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। ठीक है, तो पैसा भी तो चाहिए। ठीक है, एक बात ध्यान रखो। तो इस हिसाब से आपका नज़रिया होना चाहिए। आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है जिसको आप 5-6 साल बाद टच करोगे, 7 साल बाद टच करोगे। मजबूत पोर्टफोलियो बनाना है, अच्छी कंपनी केवल भरना है जो अपने सेक्टर में लीडर हो। फार्मा में तो एक ओपन ही करके रखा था, सन फार्मा। ठीक है, जो अपने सेक्टर में लीडर हो, कुछ ऐसी ही कंपनियां भरनी है जिनका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हो। ठीक है, ध्यान देना। ये बनने के बाद उसके बाद आप करो प्रॉफिट बुकिंग वाला काम। 1 लाख रुपए निकाला साइड में, देखा HDFC बैंक का लो बन गया 1400 पे, उठाओ 1400 पे, 1600 पे बेचो। देखा सन फार्मा का लो बन गया 1700 पे, 1700 पे उठाओ 1800 पे बेचो। देखा भाई सिप्ला का लो बन रहा है 1480 पे, 1480 पे उठाओ 1536 पे बेचो। खेलो मार्जिन में। ठीक है, क्वांटिटी मार्जिन में खेलो। 20 क्वांटिटी भरो, 100 रुपये के मार्जिन पे बेच दो, गुणा लगाओ, 20 × 100 कितना होता है, उतना प्रॉफिट हो जाएगा आपको। तो क्या दिक्कत है। पर हाँ, पहले ये सब करने से पहले आपको भले 4 साल लगता है, 5 साल लगता है, अपना स्ट्रांग पोर्टफोलियो बनाओ। ये पोर्टफोलियो का हमारा बेस हो गया, ये हमारा नींव हो गई। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर आप कल को बेकार स्टॉक में भी ट्रेडिंग वगैरह करते हो, यानी कि मान लो गलती से आपने ख़राब स्टॉक खरीद लिए 60-70 हज़ार रुपये के, तो हमारे 5 लाख के पोर्टफोलियो को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं पड़ेगा अगर उस 60,000 में से 10,000 लॉस भी हो जाता है। समझ गए रहोगे। आई होप वीडियो 27 मिनट की हो चुकी है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, थोड़ा कट भी होएगा। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। अगर आपको कुछ भी रिलेटेड पूछना है, ठीक है, इस वीडियो से, इस टॉपिक के रिलेटेड से, आप कमेंट भी कर सकते हो। नहीं तो मेरा टेलीग्राम है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो, वहाँ पे मेरा पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। वहाँ पे मैंने अपना पर्सनल मैसेज बॉक्स भी डाल सकता है, पर्सनल भी चैट कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपको बहुत और भी कंफर्टेबल फील होगा। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने अभी स्टॉक का नाम बताया, चार्ट पैटर्न देखे आपने स्क्रीन पर, केवल समझाने के लिए बताया। और जो भी बातें थी ये मेरी पर्सनल थी। मेरी बातों में आके ऐसा नहीं कि आप जाके इस स्टॉक को खरीद लो, इस स्टॉक को बेच दो, नहीं तो आपको बहुत हानि हो सकती। कुछ भी करने से पहले अपना नॉलेज ज़रूर ले, अपना ज्ञान ज़रूर ले, अपनी स्टडी ज़रूर करें। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना।